मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं एजाज मंसूरी आपके अपने YouTube चैनल इकरा इंग्लिश क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर, कक्षा 6 पाठ 3 के प्रश्न उत्तर। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न दिया है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द किंग? राजा किस प्रकार का शासक था? व्हाट काइंड यानी किस प्रकार, ऑफ यानी का, रूलर यानी शासक, वाज यानी था, द किंग यानी राजा। राजा किस तरह का या किस प्रकार का शासक था? आंसर देखते हैं। द किंग वाज ब्रेव, वाइज एंड काइंड रूलर। राजा बहादुर, बुद्धिमान और दयालु शासक था, है ना बच्चों। द किंग वाज, राजा था, ब्रेव यानी बहादुर, वाइज यानी बुद्धिमान, एंड काइंड यानी दयालु, रूलर यानी शासक। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 शब्द याद करना है। ब्रेव यानी बहादुर, वाइज यानी बुद्धिमान और काइंड यानी दयालु। बाकी आपको प्रश्न से ही लिखना है। ये देखिए, द किंग लिख देंगे, उसके बाद वाज लिख देंगे। द किंग वाज, आपने लिख दिया ब्रेव, वाइज एंड काइंड, और रूलर आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लिख देंगे तो अच्छी बात है। इतना लिख देंगे, द किंग वाज ब्रेव, वाइज एंड काइंड, तो भी आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काइंड 2 तरह से यूज हुआ है। यहाँ पर जो काइंड यूज हुआ है प्रश्न में, ये प्रश्न में ये पूछा गया है कि राजा किस तरह का या किस प्रकार का शासक था। यहाँ पर काइंड का अर्थ होगा तरह या प्रकार, और यहाँ पर काइंड का अर्थ होगा कि दयालु। राजा, इसकी विशेषता बता रहे हैं, राजा कैसा था, दयालु। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ भी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, हु अटैक्ड हिज कंट्री? उसके राज्य पर किसने आक्रमण किया था? तो आंसर है ना, किसने किया था? एक पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था। ए नेबरिंग या नियर बाय किंग अटैक्ड हिज कंट्री। एक पड़ोस के राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था। अब ये नेबरिंग बहुत बड़ा हो रहा है, इसकी स्पेलिंग आपको याद करने में अगर दिक्कत आती है तो नेबरिंग की जगह आप नियर बाय लिख सकते हैं। इसका मतलब भी पास का या पड़ोसी होता है। तो आपको कितना याद करना है? ए नियर बाय किंग, एक पड़ोस के राजा ने, अटैक्ड हिज कंट्री, उसके राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक है, हु को हटा के आपको ये लिखना है, ए नियर बाय किंग। बाकी पूरा प्रश्न से अटैक्ड हिज कंट्री यहाँ भी लिखा है प्रश्न में, अटैक्ड हिज कंट्री आंसर में भी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट हैपेंड टू द किंग एंड हिज सोल्जर्स इन द बैटल? राजा और उसके सैनिकों के साथ युद्ध में क्या हुआ? अब देखो बच्चों, इसमें 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं एक साथ, इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है। इसमें ये पूछा गया है कि राजा और उसके सैनिकों के साथ युद्ध में क्या हुआ, मतलब आपको ये भी बताना है कि राजा के साथ क्या हुआ और उसके सैनिकों के साथ क्या हुआ। तो इसका थोड़ा सा बड़ा हो गया आंसर। व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ, टू द किंग यानी राजा के साथ, एंड और हिज सोल्जर्स उसके सैनिकों के साथ, इन द बैटल यानी युद्ध में। सोल्जर्स यानी सैनिक, बैटल यानी युद्ध। तो आंसर देखते हैं बच्चों। आंसर है, मेनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड एंड अदर रेन अवे। उसके कई सैनिक मारे गए और जो बचे थे वो भाग गए। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव। राजा को स्वयं को भी अपने आप को एक गुफा में छिपाना पड़ा। मेनी ऑफ यानी कई, हिज यानी उसके, सोल्जर्स यानी सैनिक, वर किल्ड यानी मारे गए, एंड और अदर्स यानी अन्य, रेन अवे यानी भाग गए। द किंग यानी राजा को, हिमसेल्फ यानी स्वयं को, हेड यानी पड़ा, टू हाइड यानी छिपाना, इन ए केव यानी गुफा में, है ना बच्चों। पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था, तो राजा के बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और जो कुछ बचे थे वो सब भाग गए थे, और राजा को भी अपने आप को एक गुफा में छिपाना पड़ा था। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती हो आपको तो नंबर दिए हैं यहाँ पर 7566562294, इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
कोई भी दिक्कत आती है तो बेझिझक आप कॉल भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द किंग सी इन द केव? राजा ने गुफा में क्या देखा? सी यानी देखना, केव यानी गुफा में, व्हाट डिड यानी क्या। अब बताओ आप कि राजा ने गुफा में क्या देखा था, है ना? उसने देखा था कि एक मकड़ी दीवार पर चढ़ रही है और वो बार बार गिर रही है और बार बार चढ़ रही है। उसने अपना प्रयास जारी रखा, उसने हार नहीं मानी। तो इसको अपने छोटा कर दिया। बस आपको तो इतना बताना है कि उसने क्या देखा था गुफा में। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ही सॉ, उसने देखा। सी यानी देखना, सा यानी देखा, सी का सेकेंड फॉर्म। ही सा, उसने देखा। ही किसके लिए लगा है? राजा के लिए, ये द किंग के लिए। आप ये भी लिख सकते हैं द किंग, और सी की जगह सॉ लिख सकते हैं, द किंग सॉ भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको और छोटा करने के लिए हमने क्या कर दिया है, उसके लिए ही सॉ, उसने देखा। क्या देखा? ए स्पाइडर, एक मकड़ी, क्लाइंबिंग यानी चढ़ रही है, अप द वॉल यानी दीवार पर, ऊपर, अप यानी ऊपर, द वॉल यानी दीवार। उसने देखा कि एक मकड़ी दीवार पर चढ़ रही थी। सॉ यानी देखा, स्पाइडर यानी मकड़ी, क्लाइंबिंग यानी चढ़ना, अप यानी ऊपर, द वॉल यानी दीवार पर, वॉल यानी दीवार, है ना? उसने क्या देखा कि एक मकड़ी दीवार पर चढ़ रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 5वां प्रश्न है, व्हाट डिड द किंग डू आफ्टर वॉचिंग द स्पाइडर? उस मकड़ी को देखने के बाद राजा ने क्या किया, है ना? अब उसने क्या सोचा कि एक छोटा सा कीड़ा अगर बार बार प्रयास करके अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है तो मैं मेरे दुश्मनों को क्यों नहीं हरा सकता। आंसर है इसका, ही यूनाइटेड हिज सोल्जर्स एंड अटैक्ड हिज एनिमी। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और दुश्मन पर हमला कर दिया। उसके शत्रु जो था उसका, उस पर हमला कर दिया और युद्ध को जीत लिया। तो उसने क्या करा? ही यूनाइटेड, उसने संगठित किया, हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों को, एंड और अटैक्ड, हमला किया, हिज एनिमी, उसके दुश्मन पर, है ना? उसने सोल्जर अपने सैनिकों को इकट्ठा करके दुश्मन पर हमला कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। बच्चों ये प्रश्न आपकी किताब में नहीं है, लेकिन ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इसको इस वीडियो में शामिल किया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 6, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन? इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है? तो आप बताइए बच्चों, क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप पहले प्रयास में असफल हो जाते हैं तो आपको हार नहीं मानना चाहिए, आपको तब तक कोशिश करना चाहिए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। मोरल यानी शिक्षा या सीख, गेट यानी प्राप्त होती है, फ्रॉम द लेसन, इस पाठ से आपको क्या सीख प्राप्त होती है, वाट यानी क्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंसर, इफ़ एट फर्स्ट, यदि पहले प्रयास में, यू डोंट सक्सीड, आप सफल नहीं हो पाते हैं, ट्राई अगेन यानी फिर से कोशिश करें। यदि आप पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर से कोशिश करें। ट्राई यानी कोशिश करना, अगेन यानी फिर से, सक्सीड यानी सफल होना, डोंट यानी नहीं। ठीक है बच्चों, हो जाएगा याद। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके। अब देखते हैं इसके कठिन शब्द। काइंड यानी तरह या प्रकार। मैंने बताया था ना, काइंड के 2 अर्थ है। एक तो वो प्रश्न पूछा गया था कि राजा किस तरह का शासक था, है ना, और उत्तर में था कि राजा दयालु शासक था। तो काइंड का अर्थ होगा प्रकार या तरह। रूलर यानी शासक, किंग यानी राजा, वाज यानी था, ब्रेव यानी बहादुर, वाइज यानी बुद्धिमान, काइंड यानी दयालु, है ना, ये दयालु था वो काइंड। आगे देखते हैं, अटैक्ड यानी आक्रमण करना, हमला किया, कंट्री यानी देश या राज्य, नियर बाय यानी पास ही के या पड़ोसी, हैपेंड यानी घटित हुआ, सोल्जर्स यानी सैनिक, बैटल यानी युद्ध, मैनी यानी कई। आगे देखते हैं बच्चों, किल्ड यानी मारे गए, अदर्स यानी अन्य, रेन अवे यानी भाग जाना, हिमसेल्फ यानी स्वयं, हेड टू यानी पड़ा, हाइड यानी छिपाना, स्पाइडर यानी मकड़ी। आगे देखते हैं, क्लाइंबिंग यानी चढ़ रही, आफ्टर यानी के बाद, वाचिंग यानी देख रहा, यूनाइटेड यानी संगठित,
एनिमी यानी शत्रु या दुश्मन, मॉरल यानी सीख या शिक्षा या सबक, गेट यानी मिलती है या प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। इफ़ यानी यदि, डोंट यानी नहीं, सक्सीड यानी सफल होना, ट्राई यानी कोशिश करना, अगेन यानी फिर से, ये दोबारा या फिर से। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। तो अगले वीडियो में हम इस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे, पाठ के पीछे दी हुई एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल इकरा इंग्लिश क्लास। टाटा, बाय बाय।